तो दोस्तों यह बात 1 साल पहले की है, जब मेरे भाई की शादी हुई थी। भाई की शादी के बाद हम लोग मुंबई आ गए। पापा ने भाई के लिए हमारे बगल में ही भाड़े पर एक मकान ले लिया। अब भाई और भाभी दोनों रात को अपने कमरे में मजे करते थे। मेरा भाई इंजीनियर है, वो रोज सुबह जल्दी ही अपने काम पर चला जाता। उधर पापा भी ऑफिस चले जाते, इसलिए घर में मेरी माँ और मेरी भाभी ही रह जाती थी। दोपहर को मैं कॉलेज से वापस आ जाता था। दोपहर के खाने के बाद भाभी अपने कमरे में चली जाती थी। हमारे घर की टीवी भाई के कमरे में रखी थी, इसलिए मैं खाना खाने के बाद भाभी के कमरे में टीवी देखने के लिए आ जाता था। हमारे घर में सब खुले विचार वाले हैं, इसलिए मैं भाभी के कमरे में दोपहर को टीवी देखने जाता था तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। मेरे मन में भी अपनी भाभी के लिए कोई गलत विचार नहीं थे। मैं टीवी देखता और भाभी के साथ गप्पे मारता था। इस तरह मेरी और मेरी भाभी की अच्छी दोस्ती हो गई। ऐसे ही 4-5 महीने निकल गए। भाभी अक्सर घर पर सलवार सूट ही पहनती है। एक दिन की बात है, जब मैं दोपहर को टीवी देखने भाभी के रूम में गया था। शाम को भाभी घर की सफाई कर रही थी। उस दिन भाभी गले में दुपट्टा डालना भूल गई थी। भाभी झुककर सफाई कर रही थी, तभी मेरी नजर उन पर चली गई। तभी मेरी भाभी का ध्यान मेरी ओर गया। मैंने जल्दी से अपनी आंखें टीवी की ओर कर ली। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपने रूम में जाकर पहली बार भाभी को याद करके किया। कभी कभी भाभी के हाथों को किसी बहाने से छू लेता था। मैं कभी कभी भाभी से मस्ती भी करता। कभी कभी उन्हें अपनी साइड पर 2-3 दिन रहना भी पड़ता था। इस वजह से भाभी अक्सर उदास ही रहने लगी थी। एक दिन मैंने भाभी से कहा, आजकल आप उदास क्यों रहती हो? भाभी ने बात को टालने की कोशिश की, पर ज्यादा जोर देने पर भाभी ने बताया कि तुम्हारे भाई आजकल काम की वजह से रात को देर से आते हैं और काम की वजह से परेशान रहते हैं। मैं समझ गया भाई के काम की वजह से भाई भाभी को रोज मजा नहीं दे पाते। मैंने भाभी से कहा, अगर कोई टेंशन वाली बात हो तो मुझे बताना। भाभी हंसकर बोली, कुछ बात सिर्फ पति को ही बताई जाती है, ये सब बातें तुम शादी के बाद समझोगे। ऐसा बोलकर भाभी चली गई। कुछ दिन बाद रिश्तेदारी में शादी होने के कारण मम्मी और पापा को एक हफ्ते के लिए गाँव जाना पड़ा। भाई और मेरे घर होने की वजह से भाभी गाँव नहीं जा पाई। उनके चले जाने से हम दोनों के खाना वगैरह की दिक्कत हो सकती थी। अब मैं और भाभी घर पर अकेले रहने वाले थे। उस दिन मैं कॉलेज से जल्दी आ गया था। उस दिन हम दोनों ही घर में थे, इसलिए मैंने और भाभी ने जल्दी खाना खा लिया। भाभी साफ सफाई कर रही थी, तब मैंने मूवी चालू कर दी। थोड़ी देर में काम खत्म करके मेरे बाजू में आकर मूवी देखने लगी। तभी थोड़ी देर बाद देवर और भाभी का सीन चालू हुआ। भाभी ये देखकर बोली, रवि ये कैसी मूवी लगा दी है तुमने? मैंने भाभी के नजदीक जाकर कहा, भाभी मैं जानता हूँ कि आप भी प्यासी हो, मैं आपका देवर आपको उदास नहीं देख सकता। कुछ देर बाद भाभी मान गई। ठीक है, मैं भाई को कुछ नहीं बताऊंगी, पर फिर कभी ऐसा मत कर। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त का फोन आया तो मैं उसके साथ बाहर चला गया। शाम को मैं वापस घर आया, तब देखा कि भाभी ने ड्रेस बदलकर साड़ी पहन ली। कुछ देर बाद भाभी ने कहा, आज तुम्हारे भाई को काम है, इसलिए वो आज नहीं आने वाले हैं। इसलिए मैंने और भाभी ने जल्दी खाना खा लिया। खाने के बाद भाभी साफ सफाई करने लगी और मैं टीवी देखने लगा। सफाई के बाद भाभी ने कहा कि भाई नहीं आने वाले हैं, इसलिए आज रात मैं यहाँ ही सोने वाली हूँ। मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैंने सोचा कि आज रात भाभी को तो करना ही है। फिर जब पूरा काम खत्म करके भाभी आंखें बंद करके सोने लगी, तब मैं भाभी के पास गया और भाभी के कोमल पैरों को पकड़ लिया। फिर मैं भाभी के साथ उनके कंबल में सो गया। भाभी पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। फिर भाभी धीरे धीरे सिसकारियां भरने लगी और फिर भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैंने अचानक से डर गया और मैंने अपना हाथ भाभी के ऊपर से उठा लिया तो भाभी बोलने लगी, देवर जी मुझे इसी पल का तो इंतजार था। तो फिर भाभी के मुंह से ऐसा सुनने के बाद मैं भी अपने पूरे जोश में आ गया और फिर आज की रात मैंने और भाभी ने मिलकर खूब मजा किया।